देश की करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के उस फैसले को खतरनाक करार दिया है जिसमें साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है, जिससे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जैसे एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, आम आदमी पार्टी, CPIM, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कुछ अन्य पार्टियों के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि ये खतरनाक फैसला अल्पकालिक रहेगा और संवैधानिक प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। अब इस बीच गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में संशोधित कानून के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की वैधता को बरकरार रखा था। तो अब फैसले की समीक्षा के लिए विपक्षी दल फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। विपक्षी दलों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश के होने वाले दूरगामी असर को लेकर गहरी चिंता प्रकट करते हैं, जिसमें शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण कानून 2002 में किए गए संशोधनों को पूरी तरह से बरकरार रखा तथा इसकी छानबीन नहीं की कि इनमें से कुछ संशोधन वित्त विधेयक के जरिए किए गए। इसके आगे उन्होंने कहा, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट वित्त विधेयक के जरिए हुए संशोधनों को कानून के लिहाज से गलत ठहरा दे तो पूरी कवायद बेकार हो जाएगी और न्यायपालिका का समय भी जाया होगा। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने अपना तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहा, हम अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, फिर भी हम इसका उल्लेख करने को बाध्य हुए हैं कि वित्त विधेयक के जरिए किए गए संशोधनों की वैधता पर विचार करने वाली बड़ी खंडपीठ के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। दरअसल इन शोधनों ने उस सरकार के हाथ को मजबूत किया है जो प्रतिशोध की राजनीति में लगी हुई है। इन संशोधनों का उपयोग करके अपने विरोधियों को शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है। इसके बाद विपक्षी दलों ने कहा, हम इस बात से निराश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कानून में जांच परख और संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र फैसला देना चाहिए, उसने वस्तुतः उन दलीलों को फिर से सामने कर दिया जो इन संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका की ओर से रखी गई थी। तो इसीलिए हम आशा करते हैं कि यह खतरनाक फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। अब आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया था और PMLA मामलों में ईडी की शक्तियों को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। इसके अलावा अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के PMLA के कड़े प्रावधानों को SC ने बरकरार रखा था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।